बताएंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में हो क्या रहा है, क्योंकि नतीजों के बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार स्टॉक में तेजी देखने मिले। 2 दिनों में 8% के आसपास की तेजी जो है ये स्टॉक दिखा चुका है। क्या है वजह, चलते हैं जानने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे के पास। शरद, बताइए क्यों है इतनी तेजी रिलायंस इंडस्ट्रीज में? बिल्कुल, रिलायंस जो है पहली बार जो है 1400 के पार हुई और ये जो है आपको लास्ट टाइम ये आंकड़ा दिखा था 9 अक्टूबर 2024 को। अब इंटरेस्टिंगली बता दें कि नतीजे और अच्छे ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट से पिछले 2 दिन में स्टॉक में 8% की तेज़ी आई है और ओवरऑल कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस ने जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। जब मैं कंज्यूमर बिजनेस फेसिंग बात करूं तो यहाँ पे ऑफकोर्स उनके जियो की बिजनेस आती है और इसके अलावा इंपॉर्टेंटली रिटेल बिजनेस, यहाँ पे भी जो है एबिडा जो है ओवरऑल एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर देखने मिला है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने 6 मार्च को 1400 रुपये का टारगेट दिया था और वो टारगेट अभी हासिल हो चुका है और अप्रैल के निचले स्तर से देखा जाए तो स्टॉक 20% भाजा हुआ है। याद रखिए ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स पे भी आ चुका है रिलायंस का स्टॉक और फोर्थ क्वार्टर और मुनाफा का जो अनुमान था वो बेहतर देखने मिला था। हालांकि मार्जिन्स ओवरऑल उनके लेगेसी बिजनेस में, जिसको ऑयल टू केमिकल या ऑयल टू गैस कहते हैं, वहाँ पे प्रेशर आए थे तो उसके कारण मार्जिन्स में गिरावट आया था। अब फॉरेन हाउस ब्रोकिंग्स के क्या क्या जो है रिपोर्ट्स आ रहे हैं और यहाँ पे इनकी क्या राय है और लक्ष्य क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। नोवामा में खरीदारी की राय है 1708 का लक्ष्य है। जेफरीज में भी खरीदारी की जो है राय है 1660 का टारगेट प्राइस है। CLA से आउट परफॉर्म है। नोमुरा की भी जो है खरीदारी की राय है। ओवरवेट में मॉर्गन स्टैनली और JP मॉर्गन है जहाँ पे इनके जो टारगेट प्राइस है 1530 और 1606 पे आता है। मोतीलाल ओसवाल पे 1515 है और मैक्वारी का भी आउट परफॉर्म रेटिंग है 1500 का लक्ष्य दिया है। तो यहाँ से भी जो है आप कह सकते हैं 1500 से 1700 तक का जो है टारगेट्स फॉरेन ब्रोकिंग हाउस और डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउस मिलके अभी दे रहे हैं। यानी कि अभी भी जो है आप कह सकते हैं एक अपसाइड पोटेंशियल है 15 से लेके 20% तक का। और याद रखें रिलायंस का वेट जो है निफ्टी में कंट्रीब्यूशन हैवी है। निफ्टी बैंक हमने देखा रिसेंटली अपने लाइफ टाइम हाइस को टच किया। निफ्टी में भी अच्छी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आ रही है रिलायंस की। तो आगे जाते हुए अगर रिलायंस में और ज़्यादा एनर्जी देखने मिलता है, खास करके उनके AGM तक जहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं नए बिजनेस को लेके। और हाल ही में जो है प्रमोटर फैमिली में जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में जो है अनंत अंबानी को भी शामिल किया गया था कंपनी में, तो इसके कारण जो है बहुत बज़ क्रिएट हो रही है और खास करके वैल्यू अनलॉकिंग क्या होने वाली है रिलायंस के आगे जाते हुए। जो जियो का IPO कब आएगा या रिटेल सेगमेंट पे जो है आप कह सकते हैं IPO कब आएगा, तो उस पर भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स AGM की तरफ आ सकते हैं। तो AGM तक रिलायंस को ज़रूर देखिएगा उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स को। और अब जो है आज करंटली 1400 लेवल्स के ऊपर रिलायंस बैठा है। शुक्रिया शरद, ये पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए कि क्यों है रिलायंस में इस तरह की तेजी। तो आपने देखा कि नतीजों के बाद रिलायंस के स्टॉक में लगातार तेजी है और ब्रोकरेज हाउसेस ने भी इन नतीजों को दिया है एक थम्स अप। इंडस्ट्रीज 1400 के ऊपर निकल चुका है। 1405 के आसपास का लेवल जो है वो स्टॉक फिलहाल दिखा रहा है और करीब 2.7% और कल करीब 5% के आसपास की तेजी थी, तो करीब 7% के 8% के आसपास के गेंस जो है ये स्टॉक दिखा चुका है। मैम, रिलायंस पिछले कुछ समय से अंडर परफॉर्मर था, ये स्टॉक नतीजों के बाद आउट परफॉर्म करने लगा है, ये कहां तक जाएगा? और देखिए, आई नो कि कल ब्रेकआउट आया है और कल ही सबका यहाँ पे एक नजर आया है रिलायंस पे, बट ऑफिशियल रिकमेंडेशन हमारा पिछले हफ्ते फ्राइडे पे ही था रिलायंस बाय करने के लिए 1300 के लेवल्स पे और टारगेट्स थे 1400 जो कि अचीव हो गया है 2 दिन में। यहाँ पे फ्रेश रिकमेंडेशन करने की सलाह नहीं रहेगी, हालांकि अपने 200 डेमा के ऊपर अभी भी सस्टेन कर रहा है। कहीं ना कहीं करंट लेवल से अगर हम देखेंगे 1400 का सपोर्ट होल्ड अगर कर रहा है, जो कि टारगेट हमारा हुआ है अचीव, बट अगर होल्ड करता है ये गेन्स कंटिन्यू हो सकते हैं, एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 1425 1440 के रेंज पे। सो हमें लगता है कि अगर कोई फ्रेश पोजीशन फिर भी बना के रखे हैं तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए टुवर्ड्स 1400 सपोर्ट के तरफ। अगर 1420 1440 के लेवल्स को टेस्ट करता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पे अभी भी अच्छा है, बाई ऑन डिप्स की बन सकती है। सो प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर कोई भी डिक्लाइन नजर आता है तो वहां पे रीइनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशंस। चलिए, तो ये राय आती हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज पे दिग्गज जो है 2 दिनों से चल रहा है और मार्केट को पूरा का पूरा इसी स्टॉक ने यहाँ पे पकड़ के रखा है।